हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जितने भी सवाल हम मैथ के लेकर आए हैं ये पूछा गया 30/12/2020 के दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों एक बात और बता दूं कि आज का क्वेश्चन पहले 2 दिन के क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा है, यानी लेवल इसकी अच्छी है। हालांकि उतना डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूं कि अगर मेरे पढ़ाने के सिलेबस से कुछ बाहर आया है तो डरना नहीं, तो सुन लो 50 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी मैथ का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। जिस 50 वीडियो के आसपास जो है 47 वीडियो उधर बनाया था, 3 वीडियो इधर, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है और यूट्यूब पर वो प्लेलिस्ट मौजूद है। और जो बच्चे धुरीना पर आए थे उनके लिए भी बल्ले बल्ले हो गया है। और याद रहे एक चीज और, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता ही दें कि अभी जो है आज का चूंकि नया साल आप मनाने वाले हैं कल, तो नए साल के सौगात में हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं स्पेशल। अब अगर ग्रुप डी, एनटीपीसी तो हो गया आपका, एनटीपीसी होने जा रहा है 13 को खत्म हो जाएगा, तो एनटीपीसी वाले तब बात छोड़ ही दीजिए। अब अपना बचता है ग्रुप डी वाले। ग्रुप डी वाले जो भी बच्चे कोर्स ले रहे हैं मात्र 299 रुपया में कोर्स अवेलेबल हो गया है, सुन लीजिए। और इसको अभी हमारे ऑपरेटर लोग जो हैं इसको 299 में ऑफर ले आए थे, लेकिन मेरा मानना है कि 299 हम ऑफर इससे पहले भी दे रखे थे कभी ना कभी। आज के लिए, केवल आज के लिए, और ये रात में 12 बजे बाद चालू होगा, माने अगले साल 2021 में ये शुरू होगा। आज जो जिस टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 31 दिसंबर 2020 है, तो 31 दिसंबर को ये ऑफर नहीं मिल रहा है। जिस टाइम से स्टार्ट हो जाएगा रात में 12 बजे के बाद 1 जनवरी 2021 जैसे ही शुरू होगा, तो ये कोर्स हम आज आपको मात्र दे रहे हैं 200 रुपया में। यार सुन लीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ा रहे हैं। मैथ भी पढ़ा रहे हैं भैया, मैथ पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, समझे, जीएस साइंस पढ़ाया जा रहा है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, साइंस सारे, यानी 50-50 रुपए सब्जेक्ट। और ये होगा रात में 12 बजे के बाद। आज ही 31 दिसंबर जैसे ही खत्म होगा, बस जनवरी शुरू होगा और यह कोर्स लॉन्च हो जाएगा। और 1 दिन के लिए रहेगा, दिन भर में जितना एडमिशन हो सके होगा, अगले दिन बंद हो जाएगा 2 तारीख से। यह नया साल का ऑफर है हमारे तरफ से। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आज कुछ सवाल पर, ठीक है ना। तो जो सवाल पूछा गया वो देख लीजिए जरा। एक भी क्वेश्चन बाहर से ना मिलेगा, यूट्यूब पर भी वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिए। जो पढ़ाए हैं वह है, कहता है 8 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। 8 वस्तु का क्रय मूल्य यानी जितना रुपया में 8 वस्तु खरीदा उतना रुपया में 12 वस्तु बेचा। सुनो, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें रुपया का चर्चा नहीं हुआ, केवल वस्तु का चर्चा हुआ है। तो सुन लीजिए, ये भाव का केस है। अब भाव के केस में भाई, भाव के केस में क्या होता है जानते हैं? प्रतिशत लाभ चाहे हानि हमेशा एसपी पर निकलता है, यानी लाभ रहेगा तो लाभ बटा एसपी लिखिएगा और गुना 100। सीपी ना लिख के आ जाइएगा, समझे। सुनिए, इसका कहना यह हुआ, रुपया इसमें 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया कहीं है सवाल में? नहीं ना। इसका कहना हुआ कि जितना रुपया में 8 वस्तु खरीदे ना उतना रुपया में 12 वस्तु बेच दिया। खरीदा 8 गो अब बेच दिया 12 गो, हानि हो गया, हानि। तो हानि कितना वस्तु का? 4 वस्तु घरे से घटा है, 4 वस्तु का हानि। तो प्रतिशत हानि कितना? प्रतिशत हानि, ये 4 वस्तु का हानि बट्टा एसपी लिखिए, बट्टा 12 और गुना 100%। ये 4 तिये 12 और 3 से 100 को काटिएगा तो 33.1/3% हानि हुआ। लाभ निकालना रहता तो ही लाभ बटा एसपी गुना 100 करते, ठीक ना। ये बातें हैं। तो जो लोग इसको मार के आए हैं ये सही किए हैं, ठीक है। ये आपके 30 तारीख वाला। वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाता है तो यह संख्या 15, 15, 35 से विभाज्य होता है। यहां 15 नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए कोई दूसरी संख्या, मान लो 25 ले लेते हैं। तो कहता है क्या कि वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 15, 25 और 35 से विभाज्य हो जाता है। पहली बात कि 15, 25 और 35 से कौन कटता है? वही कटेगा जो इसका एलसीएम होगा। तो भैया इसका एलसीएम ले लो।
तो एलसीएम ले लोगे तो कैसे लोगे एलसीएम? ये देखो, या तो बड़का संख्या पकड़ के ट्रिक वाला मेथड से, और नहीं पहाड़ा नहीं आता है तो ये वाला मेथड से। 5 से 5 3 15 5 25 5 7 35 हो गया। अब 5 3 15 15 5 75 75 गुना ये वाला 7, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 7, ये देखो 5 7 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52, 49 और 3 कितना 52, 525 हुआ, यानी एलसीएम हुआ 525। 525 दोस्तों, ये 15 25 35 का एलसीएम 525। इसका मतलब कि 525 कट जाएगा इन सब से। कहता है सीधे ऐसे ना, कहता है क्या वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाता है तब इन सब से कटेगा। तो कटने वाला तो ही संख्या है, लेकिन किसमें 5 जोड़िएगा जो कटेगा? तो एकरा से जो 5 कम होगा, यानी 525 से जो 5 कम होगा यानी 520, इसमें अगर 5 जोड़ देंगे तब वह संख्या इन सब से कट जाएगा। काहे कि इसमें 5 जोड़िएगा तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा और एलसीएम कट जाएगा। समझे? अगला देखिए, अगला सवाल में मिस्टेक आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर दिया है 5 प्लस, देखो x बराबर कितना है √5 + 2। तो पूछ लिया हम लोगों से कि 5x² - 20x + 15 का मान क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 5x² मतलब 5 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, -20 और x के जगह 5, ये रूट है √5, तो √5 + 2 और ये +15। हल करते हैं, देखो ये 5 हो गया और इसका स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो a², ये √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस b² माने 4 और प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 √5 हो जाएगा। इधर अगर बात करते हैं -20 √5 हो जाएगा, 20 दूना 40 माइनस में हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा। ये 5 और 4 9, 9 पचे कितना 45, और फिर 5 से इसमें गुना होगा तो 5 चौके 20 √5 हो जाएगा। ये -20 √5 है, ये -40 है, +15 है। देखो 20 √5 माइनस में, 20 √5 प्लस में, बात खत्म, घट गया। 45 है, 40 है, तब 5 इधर बचा, ठीक है, 5 ये बचा, 15 ये बचा, 15 5 कितना हुआ, हमारा आंसर 20 हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भैया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछ लिया गया है, जरा ध्यान दें। कहता है प्रश्न, यहां पर कहना है कि वृत्त एबीसी 3 बिंदु AB बराबर AC 7√2 सेंटीमीटर, कोण BAC बराबर 90 डिग्री, तो त्रिज्या बराबर होगा। कहता है कि ABC, वृत्त पर ABC 3 बिंदु है। एक वृत्त है जिसमें ABC है और जिसमें कोण A 90 डिग्री है, 90 है एक कोण, ठीक है। तो एक काम करो, 90 डिग्री, 90 डिग्री कब होता है, जब व्यास द्वारा परिधि पर कोण बनता है तब 90 डिग्री होता है। यहां A लिख दिया, B लिख दिया, C। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है दोस्तों, इस बात को याद रखना। कहीं भी अगर व्यास द्वारा परिधि पर कोण बनना है, व्यास के इस छोर, व्यास के इस छोर से और इस छोर से जो बनता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, ध्यान देना। तो यहां कोण 90 डिग्री। अब कहता है कि ये दो भुजा बराबर। दूसरी बात कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगा। अब ये दिया है आपका 7√2, 7√2, ये भी दिया है 7√2, तो कर्ण निकाल लीजिए BC। BC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 7√2 का स्क्वायर और फिर 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर करना होगा। तो भैया 49 गुना 2 हो जाएगा प्लस करके, यानी रूट अंडर हो जाएगा 49 गुना 2 और प्लस फिर 49 गुना 2, ठीक ना। यानी कि देखो 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, तो 49 गुना 2 हो गया दोनों बार। यानी कि ऐसा ऐसा कै बार जोड़ना है, 2 बार, यानी पूरे के अंदर 2 दूना 4, ऐसा ऐसा 2 बार, तो इसी में 2 से गुना कर देते हैं, 2 दूना 4 और गुना 49,
4 का वर्गमूल कितना 2, 49 का वर्गमूल 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये पूरा 20 ही। तब पूछता है त्रिज्या, अरे पूरा हुआ 14, तब त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। त्रिज्या कितना आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। अगर पूरा व्यास पता है तो त्रिज्या पता हो गया। और याद रहे व्यास द्वारा ही परिधि पर समकोण बनता है, ठीक ना, इधर उधर से फिगर नहीं बनेगा। चलो अगला सवाल देख लो। आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन पूछा गया, इफ x बराबर 3 प्लस रूट 8, तो इतना का मान पूछा है। यहां कहता है कि x बराबर 3 प्लस रूट 8, देन या तो क्वेश्चन है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। दोस्तों याद रहे, अगर इनके वर्गों का अंतर 1 आ रहा है तो 1/x का मान, देखो इसके वर्गों का अंतर 1 आएगा, 3 का वर्ग होगा 9, इसका वर्ग होगा 8, तो इसका अंतर कितना आया 1 आया ना। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है तो इसको पलट दो तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी 3 माइनस रूट 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x कर लेंगे, x और ये 1/x जोड़ दिए, जोड़ देंगे तो ये प्लस में माइनस में 0, 3 3 6 हो गया। और जब x प्लस 1/x का मान 6 पता है तो इतना का मान किसको नहीं निकालने आता है। इसका ट्रिक है 6 का क्यों किए, जे मान दिया है इसमें 3 से गुना करके आप घटा देंगे। 6 का क्यों 216 माइनस 36 18 यानी 198। आपका आंसर 198 तैयार है, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखिए जरा अगला सवाल आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा, चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है और शेष 20% हानि पर। दुकानदार को कुल 5% की हानि होती है, तो 20% में कितनी मात्रा बेचता है। एलिगेशन का सवाल दे दिया है, सुनिएगा, या इसको प्रॉफिट लॉस का भी कह सकते हो। देखो कैसे एलिगेशन रूल से इसको अगर हम बनाते हैं तो पहले कहता है कि एक दुकानदार 1000 किलो चावल खरीदा, चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर, एक हिस्सा 10% लाभ पर और दूसरा हिस्सा 20% हानि पर बेचा। पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात लिख दिया। अब पूरे पर उसको कुल 5% की हानि हुआ, तो यहां 5% लिख दिया गया, ठीक। अब देखना यहां अनुपात होगा, एलिगेशन पर आए बताएं, इन दोनों को घटाकर यहां लिख दीजिए, इन दोनों को घटाकर यहां लिख दीजिए और काट लीजिए, 5 3 15 5 1 5। अब समझिए ऐसे कि 10% लाभ पर 3 किलो बिका है, 10% लाभ पर 3 किलो बिका है, तो 20% हानि पर 1 किलो बिका है। ये रेशियो मात्रा का होगा, क्योंकि रियल में मात्रा दिया है 1000 किलो, ठीक है ना, 3:1 में। तो कहता है कि 20% हानि पर कितना बिका है, ये बताओ। 20% हानि पर निकालना है तो 1000 केजी का 1/4, कहे कि कुल हो गया 3 1 4, 4 से काट दिए 250 केजी। 20% हानि पर उसने 250 केजी को बेच दिया है, ठीक। अगला सवाल आ जाते हैं, देख लीजिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे तो सवाल में पाएंगे क्या, बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है दोस्तों, पिछला एग्जाम से थोड़ा सा लेवल ऊपर किया है। एक आदमी पहले राउंड में 1/3 पैसे गंवाता है, दूसरे में शेष का 3/5 और शेष का तीसरे में 4/7 गंवाता है। यदि उसके पास शुरुआत में 3150 रुपए थे तो उसके पास बची राशि बताइए। शेष राशि बताना है, तो शेष राशि ज्ञात करने के लिए सबको छांटते जाएंगे, छांटते जाएंगे, छांटते जाएंगे। कैसे, देखो, अगर मान लो कि मेरे पास 3/4 भाग रुपया है, खर्च कर दिया, मैंने खर्च कर दिया 3/4, तब बचेगा कितना, घटा देना है। 4 में से 3 जाएगा 1, 1/4 बचा, ठीक ना। अब समझना ऐसे, एक आदमी 1/3 पैसा गंवाता है, तो 1/3 गंवाया, तब बचा कितना, इसमें से घटाओ, 3 में से गया 2, 2/3 उसके पास बचा है। हम बचत निकाल रहे हैं, हम उसके पास बचत निकाल रहे हैं। 1/3 होने के बाद घटाते हैं जब इसको हम, तो 2/3 बचता है। अब कहता है दूसरे में शेष का 3/5, यानी इस शेष जो बचा है ना, शेष का 3/5 उड़ा देता है, तो इसका इतना ही भाग ना उड़ाता है, घटा लो जरा, 2/5 अभियो बच जाता होगा। 3/5 उड़ाता है तो 2/5 बच जाता होगा। किसका 2/5, जो पहले से बचा था उसका 2/5 अभी भी बच जाता है, ठीक।
और जितना और बच गया है लास्ट बार शेष का, ये जो शेष बचा इसका 4/7 उड़ा देता है, 4/7 न उड़ाता है, तब बचेगा 3/7 अभी भी, यानी इतना का 3/7 अभी भी उसके पास बचेगा। अब करोगे क्या, 3 से 3 काटोगे, ऊपर 2 दूना 4, नीचे 7 बचे 35। दोस्तों ध्यान देना, पूरी राशि 3150 था, उसका 4/35 भाग अब बचा है। शेष बचा कितना, शेष बचा इतना। अगर काटते हो तो जानते हो कितना बार में कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15, 0, 7 9 63, 90 बार में, और 90 चौका 360 रुपया। उसके पास पहले 3150 था, लेकिन अब मात्र बचेगा उसके पास कितना, 360। ठीक, ये देखिए अगला सवाल पर आ जाइए। अगला 10, ए, बी और सी तीनों 20, 30 और 60 दिन में काम पूरा कर सकता है। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ शामिल होते हैं तो काम पूरा समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बड़ा सिंपल सवाल, कहता है कि ए जो है ना 20 दिन में करता है, बी जो है ना 30 दिन में करता है, सी जो है ना 60 दिन में करता है। हालांकि लेवल थोड़ा अप किया, अब थोड़ा सा किया है, मतलब क्या किया है कि पहले सीधे पूछ लेता था कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। अब सवाल यह में अल्टरनेटली डाल दिया है कि हर तीसरा दिन बी और सी जाएगा ए का मदद करने, तब काम कितना दिन में होगा। पहले एलसीएम लेकर बना लो कि कुल 60 काम है, 60 काम है। दोस्तों ये 60 काम जो है, 60 काम 20 तिहाई 60, डेली 3 काम करता होगा ए, तब नहीं 60 काम 20 दिन में कर लेता है डेली। देखो इन तीनों दिन का एलसीएम बना दोगे ना तो ये काम समझना, ये काम हो गया। 20 दिन में 60 काम, डेली 3 काम, 30 दिन में 60 काम, तो 30 दूना 60, डेली 2 काम। और सी जो है 60 काम 60 दिन में, तो डेली करता है कितना, 1 काम। अब डेली करता है 1 काम है भैया, सुनो 60 काम करवाना है आपको। सवाल कहता है क्या जानते हैं कि बी और सी हर तीसरे दिन ए के साथ शामिल होते हैं तो काम पूरा कितने दिन में होगा। हर तीसरा दिन बी और सी जाएगा। तो एक बात बताओ, पहला दिन ए अकेले जाता होगा 3 काम, दूसरा दिन भी ए अकेले जाता होगा 3 काम, और तीसरा दिन बी और सी भी चल जाता है इसके साथ, तो 3 2 5 1 6 काम। यानी 3 दिन में 3 और 3 6 6 12 काम। 3 दिन में हुआ है 12 काम। आपसे पूरा काम पूछा है कितना दिन में होगा, तो 12 काम हो गया है, 60 काम करवाना है। नहीं 12 में कितना से गुना करोगे कि 60 हो जाएगा, 5 से गुना करोगे तब 5 से गुना कर दो, तो इधरों 5 से गुना करना होगा। क्यों, क्योंकि 3 दिन में 12 काम, अब 5 से गुना कर रहे हैं तब बराबर के दोनों तरफ ना 5 से गुना करना होगा। तब 5 तिहाई 15 दिन, अब 12 पचे 60 काम, 60 काम वही काम करवाना था, यानी 60 काम करवाना था। 60 काम होता है कितना दिन में, 15 दिन में। आपका आंसर 15 दिन हो गया। ठीक, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भैया, अगला सवाल कहता है क्या कहता है 55 से कम कितनी अभाज्य संख्या है। तो 55 से कम 16 गो अभाज्य संख्या है, काहे कि 50 तक 15 गो आ एगो 53। देखिए कौन कौन, जैसे सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है ना, 19 के बाद हमारा 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47 के बाद 17 51 नहीं 53, बस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 गो है। 55 तक, चूंकि 54 होगा नहीं, अब 55 होगा नहीं, 55 11 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 16 गो अभाज्य संख्या होगा। ठीक, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि सबका योग कितना होगा। ठीक ना, आगे अगला देखो, ये सवाल गलत टाइप करके किसी बच्चे ने दिया है।
ठीक है ना। इस सवाल में अगर पूरा हम कर दे तो सवाल ऐसे पूछा गया होगा, यहाँ तक 1 + 1/x नहीं रहा होगा, इस सवाल ऐसे रहा होगा। अगर हम बना देते हैं तो x + 1/x बराबर 12 रहा होगा, तो पूछ सकता है कि x² - 1/x² का मान क्या होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि 12 के स्क्वायर 144 और उसमें से 2 घटा देंगे 142 आंसर कर देंगे। गलत, ये नहीं होगा, यहाँ माइनस है। इसको हम लिख सकते हैं x + 1/x इंटू x - 1/x। हम अलजेब्रा पढ़ेले हैं, वो ये बात बतैले हैं, सुनिए बड़ा रगड़ के बताए हैं ये बात। तो पहले माइनस में लाइए, x - 1/x का मान मालूम करिए। कैसे? तो 12 के स्क्वायर करिए और माइनस में लाना है तो -4। फॉर्मूला में रहता है जो मान दिया, अगर प्लस करके मान दिया है अब माइनस में, यही चीज को माइनस में लाना है, यहाँ प्लस माइनस में लाना है तो पहले वाला का स्क्वायर करके 4 घटाइए। अब प्लस में लाना रहता तो +4 करिए। 144 में से 4 गया 140, ये होता है 35 चौके 140, तो 4 का वर्गमूल 2 इधर 35 अंदर। ठीक, अब देखो तो x + 1/x का मान 12 और x - 1/x का मान कितना हमारा 2√35, यानी इस सवाल का आंसर हो जाता 12 × 2 = 24 √35। सवाल आपसे ऐसे पूछा गया होगा, ठीक ना। चलो अगला सवाल हमारा देखो क्या है। 1 3 5 7 9 11 18 में पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? पूर्ण वर्ग। तब पूर्ण वर्ग होने के लिए एक बात बताओ, 18 11 29 29 और 9 29 और 9 9 9 18 38 38 और 7 45 45 और 5 50 50 और 3 53 53 1 54, ये 54 हो ही गया है। 10 और ले लीजिए, 10 और जोड़ दीजिए तो 64 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा ना। 10 और लेना होगा, यही बात होगा और क्या। चलो अगला सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, देखो कहता है कि सेक a बराबर 13/5, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ये 10 tan a - 10 sin a। ठीक, अब बताओ सेक थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा का उल्टा, तो cos होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण अब बट्टा आधार। तो कर्ण बटा आधार, ऊपर वाला कर्ण हो गया अब बट्टा वाला आधार हो गया, कर्ण बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 5 13 तो 12 हो जाएगा, ट्रिपलेट के अनुसार है ना, ट्रिपलेट बनता है। कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये सारी चीजें बता रखे हैं। अब आपका 10 tan थीटा तो लंब बटा आधार माइनस 10 sin थीटा, sin थीटा लंब बटा क्या होता है हमारा कर्ण होता है। तो यहाँ 10 गुना p का मान कितना हम रख देंगे 12, आधार यानी कि कितना 5, माइनस 10 गुना p का मान 12, कर्ण का मान 13। ये 12 10 कॉमन हो जाएगा, तो 12 दहाई 120, 120 कॉमन ले लिए, बच्चा 1/5 माइनस 1/13। ठीक है, तो 120 और यहाँ 13 पचे हो गया 65, तो यहाँ 13 गुना 5 और ऊपर में 13 में से 5 घटा दीजिए 8, यही काटिएगा 5 से 24 बचे 120, 24 8, अभी 13 से कटेगा नहीं, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 दूना 16 3 19, 192 और बटा 13 आपका आंसर हो जाएगा 192 बटा 13। ठीक, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया गया है दोस्तों कि दो समकेंद्रीय वृत्त एक वलय का निर्माण करते हैं। वलय की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर है, वलय की त्रिज्या कितनी होगी? वलय की चौड़ाई देखिए, वलय कैसे बनेगा, एक वृत्त और एक दूसरा वृत्त समकेंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र से है। ठीक, तो अगर यहां से यहां तक स्मॉल आर और यहां से यहां तक कैपिटल आर, ठीक, तो बड़का आर में से अगर छोटका आर घटा देते हैं दोस्तों तो पक्का चौड़ाई निकल जाएगा। यानी चौड़ाई जो हो जाएगा, चौड़ाई ध्यान देना, चौड़ाई निकालने के लिए हमें बड़ा आर माइनस छोटा आर लिखना पड़ेगा। तो कहां से लेंगे ये चीजें, कहां से प्राप्त करेंगे? तो यहां से बड़ा वाला परिधि, तो परिधि होता है भैया आर गुना 44/7 और कुछ नहीं। तो बड़ा परिधि आर गुना 44/7, ये 44 से 44 एक बार में कटा तो बड़का आर का मान हो गया 7, छोटका आर गुना 44/7, ये परिधि का फॉर्मूला होता है और ये दिया है 22। ठीक है,
तो अब देखो 22 दूना 44, आर का मतलब ये 7/2, 7/2 यानी आर हो गया 3.5। अब 7 और 3.5 में अंतर कितना का, देखो 7 में से घटाओगे 3.5 तो 3.5 आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा उस रास्ते की चौड़ाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कहता है ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से यात्रा करते हैं। 3.5 घंटा बाद उनके बीच की दूरी बताओ। 3.5 घंटा बाद उनके बीच की दूरी बताओ। सवाल क्या कहता है जानते हैं? तो इस सवाल में ना एगो और चीज छोड़ दिया है। एक चीज क्या छोड़ दी है जानते हैं? कि पहले उसके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस रहा होगा है। अब देखिए क्या कहता है, ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। एक बिंदु से विपरीत दिशा में मतलब मान लीजिए कि ए इधर से चलता है और बी इधर से चलता है। ठीक, तो ये है दोनों के बीच की अभी दूरी। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा तो ऐसे ही चलेगा। कहता है ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में, एक बिंदु से, सॉरी ठीक है, एक बिंदु से ए और बी चलता है। मान लो ए इधर चल दिया, अब बी इधर चल दिया। लो इधर वाला जो जा रहा है ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से, ये जा रहा है 27 के गति से, ये जा रहा है 33 के गति से। तो 3.5 घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? मतलब यहां से इधर ए और इधर बी जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। चाल जोड़ दो, 27 और 33 कितना हो जाएगा जोड़ के? 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना? 3.5 घंटा, यानी 7/2 घंटा। 7/2 घंटा, घंटा घंटा काट दिया, 2 से 30 बार में काट दिया, 30 × 7 = 21, 210 किलोमीटर दूरी हो जाएगा 3.5 घंटा में दोनों के बीच इससे जाते हुए 210 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए भैया, अगला सवाल तो आइए। इस सवाल में दोस्तों याद रखना कि साइन और कॉस में जब सवाल, इस क्वेश्चन में लिखने में त्रुटि है, यहां गुना होगा। गुना प्लस तब होगा ना cos 1 वाला जब ये 89 तक जाएगा, 90 का योग होता है तभी जाके 1 होता है। ठीक ना, तो ये गलत है कि गुना होना चाहिए यहां पर, तब ही जाकर 179 तक पूछा है, और नहीं तो सीधे आपसे 89 तक देता तब योग निकलता है साइन कॉस वाला में। इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाता है 0। वो क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और गुना में रहेगा cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 और 179 तक, तब बीच में 90 भी तो आएगा, और 90 आया तो 0, और सब 0, सब का गुना 0 से हुआ तो 0। आप कहिएगा ना प्लस से रहेगा, तो प्लस कैसे रहेगा? जब तक आपका cos स्क्वायर 1 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 89 डिग्री नहीं मिलेगा तो 1 आएगा नहीं। इस स्थिति में स्क्वायर दिल रहता है सवाल में, और 1 से 89 तक रहेगा, या 5 से शुरू होगा तब 85 तक रहेगा। ठीक, जानबूझ के दिया जाता है 179 तक, लेकिन इस सवाल के टाइप करने में गलती है, ये गुना होगा। ठीक, ये गुना होगा तब होगा। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। कहता है 3 पुरुष या 6 लड़के 25 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए 6 पुरुष और 3 लड़कों द्वारा लिया गया समय बताइए। सुनिए, 3 पुरुष 6 लड़के 25 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। काम पूरा करने के लिए 6 पुरुष और 3 लड़के लिया गया समय बताइए। 3 पुरुष करे या 6 लड़का करे 25 दिन में होता है, यानी 3 पुरुष करे या 6 लड़का करे 25 दिन में होता है, यानी 3 आदमी 6 लड़का के बराबर ही काम करता है। कहे कि 3 आदमी करता है तब भी 25 दिन, और 6 लड़का करता है तब भी 25 दिन। हाँ, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 लड़का गुना 25 दिन, ये कुल काम हो गया भैया। ये क्या हो गया जानते हैं? कुल काम। हाँ, काम ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 आदमी गुना 25 दिन, ये भी कुल काम होता। सवाल कहता है कि एक बात बताओ ना, 6 पुरुष 3 लड़का उस काम को कितने दिन में कर देगा? माने इस काम को, कुल काम है ना, इस काम को 6 पुरुष और 3 लड़का कितना दिन में कर देगा? कितना दिन में कर देगा? एक काम करो, 3 दूना 6, 1 आदमी बराबर 2 लड़का हुआ,
ऊपर मैंने काम लड़का के रूप में ले लिया है तो इस सबको लड़का बनाते हैं। ये लड़का है, ये है, आदमी को लड़का बना देते हैं। लड़का तो आदमी हो जाता, अब आदमी लड़का बन रहा है, ये देखो बड़ा समस्या है। एक आदमी बराबर 2 लड़का, तो 6 आदमी बराबर 12 लड़का ना हो जाएगा ना। तो 12 3 15 लड़का हुआ। काम है 6 लड़का के 25 दिन का, ई काम करवाना है 12 3 15 लड़का से। अरे 6 आदमी के बराबर 12 लड़का लिया गया, और का कहे कि एक आदमी बराबर 2 लड़का है तो 6 आदमी बराबर 12 लड़का हुआ, और 3 लड़का तो 12 3 15 लड़का। लड़का कट गया, 5 3 15 लड़का, 5 3 15 25 25। ए भैया 3 दूना 6 5 दूना 10, 3 आपका आंसर हो गया है 10 दिन। ठीक, अगला सवाल चलूं अजान कि जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गलिया जान। 19 नंबर देखो, 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज, 1803 बरस का 2000 है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अगर लगातार दिया हुआ है ना 2 बरस का और फिर 3 बरस का, तो 2 साल से 3 साल 21 साल का ना अंतर, यानी 1 साल में ब्याज आया हमारा कितना 200 रुपया। कैसे 1800 से 2000 होने पर 200 रुपया 1 साल में कितना पर 1800 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये 1 साल का परसेंटेज ब्याज निकला, वो दर ही होता है। 1 बरस का परसेंटेज ब्याज दर ही होता है। 2 0 से 2 0 कटा, 2 नमा 18, 9 से 100 को काटेंगे 11.1/9%, ये दर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है जानते हो? कहता है कि एक्स वाई जेड एपी में है, मतलब एक्स वाई और जेड एपी में है। एपी का क्या मतलब होता है? वो समांतर श्रेणी, मतलब उसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। जितना अंतर इन दोनों में उतना ही अंतर इन दोनों में होगा, तभी प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा, चाहे वो अंतर 0 का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो। ठीक, अब अगर x बराबर tan 45 है तो x का मान कितना आ गया 1, z बराबर cot 45 है तो इसका भी मान आ गया है 1, तो x के जगह 1 हुआ, z के जगह 1 हुआ, तो इसके जगह क्या होगा जो इस समांतर श्रेणी में रह जाएगा, एपी में रह जाएगा? सुनिए, तो 1 रहेगा तब ना, प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान 0 रह गया, अब एपी में हो गया, यानी y का भी मान कितना होगा 1 होगा। काहे कि एपी में है, जब x का मान 1 y का z का मान 1 है तो y भी 1 रहेगा, तभी तो प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान जाएगा। ठीक ना, थोड़ा टेक्निकल पूछा है। आओ आज का सवाल है थोड़ा सा 21 नंबर देखो, x बराबर 3 प्लस 2√2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, x बराबर दिया है 3 प्लस 2√2। ठीक, तो पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। अगर तुम 47 वीडियो देखे होंगे एग्जाम होने से पहले जो मैंने बनाया, उसमें से एक को क्वेश्चन बाहर ना है, अब प्ले लिस्ट में मौजूद है भाई। हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आप जाकर देखिए ना, जोन चैप्टर अलजेब्रा उठाए, जाकर देखिए, उलट कर देखिए, आपको मिल जाएगा। घातांकों करने में सवाल पढ़ेले हैं। अगर बताओ, अभी मैंने बताया इन दोनों का अंतर, अगर x का मान दिया है और 2 टर्म में है, एक बीच में प्लस या माइनस है, ठीक, तो इन दोनों का अंतर अगर 1 आए, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, क्या कि इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, 4 दूना 8, अंतर आया 1, तो 1 बटा जो x का मान होगा ना वो 3 माइनस 2√2 होगा। केवल यहां वर्ग का अंतर 1 आए तब बीच का चिन्ह बदल देना, इधर वाला उलट देना, काम खत्म। और सुनो x प्लस 1/x का मान हम निकालेंगे, क्यों? क्योंकि इसका मान निकालने के लिए x प्लस 1/x का मान चाहिए, अलजेब्रा में हम पढ़ाए हुए हैं। सुनिए, अच्छा इसको जोड़िएगा, 2√2 माइनस में 2√2 प्लस में 3 3 हो जाएगा 6। भैया ये 6 के स्क्वायर कर दो, अब माइनस कर दो 2, क्योंकि प्लस में है तो 2, यानी आंसर आ जाएगा 34 34। अगला सवाल रे भाई, अगला सवाल देखो, हो गया काम खत्म। तो विदा लेते हैं, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और जाइए, आज रात के 12 बजे से कोर्स ओपन होगा। 1 जनवरी 2020 के लिए वैलिडिटी होगी और पूरे ग्रुप डी के लिए अब लग जाइए आप लोग, एनटीपीसी के साथ साथ ग्रुप डी के लिए लग जाइए। मात्र 200 में धुरीना पर, ये मेरे तरफ से गिफ्ट है। 50 रुपये सब्जेक्ट में अवेलेबल है पेड कोर्स।
ठीक है ना। जरूरी नहीं है 2000, 4000, 5000 के कोर्स खरीदेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, पूरा वीडियो देख लीजिए कैसे खरीदना है। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म धुरीना में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप विपिन यादव सर का आरआरबी एनटीपीसी का कोर्स बाय कर सकते हैं, जो कि मात्र 199 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 35 टेस्ट भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल के प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आपको धुरीना एप्लीकेशन सर्च करना है। जैसे ही आप धुरीना एप्लीकेशन को सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके सामने धुरीना एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अनइंस्टॉल और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। यदि आपने डाउनलोड करके नहीं रखा होगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड यानी इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे और ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, साइन इन और साइन अप का। यदि आपका धुरीना एप्लीकेशन पे पहले से अकाउंट है तो आपको साइन इन पे टैप कर देना है और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल देना है और साइन इन कर देना है, तो आप ऐप के अंदर पहुँच जाओगे। यदि आपका अकाउंट नहीं है तो आपको धुरीना एप्लीकेशन के रजिस्टर के आइकन पर क्लिक कर देना है और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और अपनी सारी जो भी डिटेल वहाँ पर मांगी जाएगी, डिटेल भर के आपको जो रेफरल कोड का ऑप्शन है उसे खाली छोड़ देना है और साइन अप कर देना है। जैसे ही आप रेफरल कोड का ऑप्शन खाली छोड़कर साइन अप पे टैप कर दे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पहुंच चुके हैं धुरीना एप्लीकेशन के होम पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो स्लाइड चल रहे हैं, उन स्लाइड में आपको आरआरबी एनटीपीसी का ये कोर्स दिख जाएगा, जो कि न्यू ईयर स्पेशल ऑफर में आपको मात्र 199 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें आपको 35 प्लस फ्री टेस्ट भी मिल रहे हैं। ऑफ़र सिर्फ कल रात 12 बजे तक, यानी कि 1 जनवरी रात 12 बजे तक है। इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए आपको सिंपली, यदि यहाँ से बाय करना है तो आपको स्लाइडर पे टैप कर देना है और जैसे टैप करोगे आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। यदि आपको यहाँ से बाय नहीं करना तो आपको ये जो आइकन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बिहार एग्ज़ाम्स पे टैप कर देना है और इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा विपिन सर के कोर्स का, जो कि आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का है, जो मात्र 199 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पे बाय के आइकन पे टैप कर देना है। जैसे ही आप बाय के आइकन पे टैप करोगे, आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आपको इस पे पे कर देना है। जैसे ही आप पे कर दोगे, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा हमारे पेमेंट गेटवे पे। जैसे कि आप देख सकते हो, इसने आपको रिडायरेक्ट कर दिया है हमारे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट की डिटेल डाल देनी है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी ये क्रेडिट कार्ड का डिटेल मांग रहा है। आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स, पेटीएम, वॉलेट, आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आप अपनी पेमेंट डिटेल डाल के यहाँ पे मेक पेमेंट कर देते हैं, आपका जो कोर्स है वो ऐड हो जाएगा आपके माई कोर्सेज़ में। माई कोर्सेज़ में आपको कोर्स देखने के लिए ऊपर दी गई जो आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट्स है, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे माई कोर्सेज़ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैप कर देना है और यहाँ पे आपके लर्निंग कोर्स में जितने भी कोर्स एक्टिवेट होंगे वो सारे कोर्सेज़ दिखाई दे जाएंगे। इस प्रकार से आप विपिन यादव सर का कोर्स बाय करके यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।